बात कर लिया था लाइफ स्टाइल के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो टॉपिक है रिप्रोडक्शन। ठीक है, आओ बात करते हैं। टॉपिक जो है रिप्रोडक्शन। हमने शायद पिछली रिव्यू में आप लोग तो जानते ही हो, उसको डिस्कस नहीं करना है। आज हम लोग बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। तो आप लोग को बताया गया था मैंने इस तरह कर दिया था, हमने इसको अलग कर दिया था, इसको हमने कर दिया था। हमने कहा री का मतलब होता है ट्राई अगेन किया था, और उसका प्रोडक्शन का मतलब प्रोडक्ट यानी दोबारा प्रोडक्ट बनने के बारे में डिस्कस कर लिया था। हमने कहा था दोबारा प्रोडक्ट बनना। तो हम लोग बात करते हैं दोबारा प्रोडक्ट कौन कौन बना सकता है। ये देखना पार्टिसिपेंट के बेसिस से, जैसे मान लो कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म तो मालूम ही है आपको, बता चुका हूं गैलेक्सी के बारे में। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वह हो सकता है या तो अकेले हो अपनी जैसी न्यू जनरेशन बनाने के लिए, या तो वो अकेले हो, या हो सकता है वह दो लोग हो। कोई ऐसा जीव हो, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म हो जो अकेले नया ऑर्गेनिज्म बना ले, नया अपनी जैसी संतति बना ले, अपनी जैसी प्रोजेनी बना ले। और कुछ ऐसे हो सकते हैं जो दो लोगों का पार्टिसिपेट हो ऑर्गेनिज्म बनाने में, न्यू ऑर्गेनिज्म बनाने में। ऐसे तो इसके बेसिस पे यानी पार्टिसिपेट के बेसिस पे हम लोग बात करेंगे। रिप्रोडक्शन जो होता है दो तरह का होता है। रिप्रोडक्शन कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। पहली बात करते हैं, पहले एक होता है एसेक्सुअल, एक होता है एसेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल। एक होता है एसेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, सेक्सुअल का मतलब क्या होता है, यही हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं और बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग मेरी बातों को। एसेक्सुअल ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन ऑर्गेनिज्म में सिंगल पेरेंट्स होता है, जिसमें सिंगल पेरेंट्स होता है। यहां बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस तरह मैं काम कर रहा हूं रिप्रोडक्शन को, मैं क्या कर रहा हूं यहां पे रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल और यहां पे सेक्सुअल। एसेक्सुअल में मैं कह रहा हूं ओनली सिंगल पेरेंट्स, यानी एक पेरेंट्स की जरूरत पड़े। मान लो कि मैं इसी तरह बना दूं, कोई दिक्कत है? सिंगल पेरेंट्स की हम इसमें बात कर रहे हैं, इसमें दो पेरेंट्स की जरूरत हो, तो लिखना तो नहीं पड़ेगा। मैं इस तरह बना दूं तो समझ जाओगे ना कि इसमें दो पेरेंट्स की जरूरत हो। या कह सकते हो, पहले बात करो मेल गैमेट्स प्लस फीमेल गैमेट्स। मेल एंड फीमेल गैमेट्स जिसमें जरूरत होती है उन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और जिनमें जरूरत नहीं होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यह पूछा था क्वेश्चन है मेडिकल का, किट वालों ने पूछा था कि किस गैमेट का फॉर्मेशन किसमें नहीं होता है, तो आपको बताना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। यानी इसमें कह सकते हो नो गैमेट, यानी इसमें गैमेट नहीं बनता है। इसमें कह सकते हो दूसरा नंबर नो गैमेट्स, और इसमें दूसरा नंबर कह सकते हो गैमेट, यानी मेल और फीमेल गैमेट्स बनता है। अब बात करते हैं आगे तीसरा नंबर, देखो बात करूं मैं इसमें बात करें कि अगर गैमेट बनेगा ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं। तो बात करते हैं कि नो फर्टिलाइजेशन, यानी इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। इसमें बात करते हैं जब इसमें गैमेट बनेगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। अब बताओ इसमें अगर सिंगल पेरेंट्स है, आप ही बताओ, अगर इसमें सिंगल पेरेंट्स है तो सिंगल पेरेंट्स अकेले डिपेंड है। इसका मतलब यह है कि यह बहुत फास्ट करेगा काम, यानी बहुत ही फास्ट करता है। कह सकते हो फास्ट, यानी कह सकते हो प्रोसेस जो होती है बहुत फास्ट होती है। प्रोसेस कैसी होती है? फास्ट प्रोसेस होती है, यानी क्वेश्चन में कह सकते हो
बनता है वो बहुत ही फास्ट बनता है। इसमें जो होती है यह प्रोसेस जो है स्लो प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस, स्लो प्रोसेस है। और याद रखना अगर यह अकेले है, अकेले है, अकेले ही नया प्रोजेनी बनाता है, नया प्रोजेनी बनाता है, इसका मतलब यह है कि नया प्रोजेनी अकेले ही बना रहा है, तो इसमें वेरिएशन आने की कोई चांस नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है इसमें वेरिएशन आने की। तो ध्यान दीजिए, इसमें कह सकते हो कि इसमें कर देंगे नो वेरिएशन, नो वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन होता है कि अपने पेरेंट्स से, अपने मम्मी पापा से आप लोग अलग तरीके से थोड़ा बहुत दिखना, लेकिन बिल्कुल या जैसे मम्मी यानी कि जैसे इनके पेरेंट्स है, यानी कि जो गार्जियन है बिल्कुल अपने जो पेरेंट्स से बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर होता है, सिमिलर होता है। इसमें वो बात करते हैं, यह भी कह सकते हो छठवां नंबर एक बात बोल दो, यानी क्लोन भी बोल दो। क्लोन का मतलब होता है एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्ट फोटोकॉपी, तो कोई दिक्कत नहीं, फोटोकॉपी। और फोटोकॉपी बताने वाली बात नहीं, यहाँ वो जानते हो फोटोकॉपी। यहाँ पे कह सकते हो पांचवा नंबर के लार्ज वेरिएशन, वेरिएशन। और इसमें छठवां नंबर कह सकते हो, छठवां नंबर कह सकते हो आप लोग, इसमें क्लोन होता है नो क्लोन फॉर्मेशन, नो क्लोन फॉर्मेशन, ठीक है। बट ट्विन जो जाइगोट्स यानी ट्विन जो होते हैं, यानी कि ट्विन का मतलब होता है कि ट्विन का मतलब यह होता है कि जैसे मान लो कि कोई भी देखिए तो जुड़वा एक फिल्म भी था सलमान खान का, आप लोगों ने शायद देखा है, यानी कि बिल्कुल एकदम सलमान खान जैसे का बिल्कुल दोनों सिमिलर दिखते हैं, तो ट्विन कैरेक्टर होता है, यानी कि सेम जाइगोट से बनते हैं, तो इसमें ट्विन कैरेक्टर मिलता है, यानी ट्विन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन है। ट्विन जो होते हैं वही बस एक्सेप्शन होता है। इसमें इतना पॉइंट आप याद रखिएगा और इसको आप लोग क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखते हैं अगला, हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कई तरह से होता है, कई ऑर्गेनिज्म कई तरह से करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करने चल रहे हैं। चलो इतना बस आप लोग याद रखिएगा कि गैमेट बनता नहीं है, गैमेट बनता है, इसमें एक पेरेंट की जरूरत होती है, इसमें दो पेरेंट्स की जरूरत होती है, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है एसेक्सुअल में, और सेक्सुअल में फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन जब इसमें नहीं होगा और इस फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो बहुत ही फास्ट होता है, और इसमें वेरिएशन नहीं होता है, और इसमें क्लोन का फॉर्मेशन होता है। और देख लेना सेक्सुअल में आप लोगों का स्लो प्रोसेस होता है, दो में गैमेट आपस में इन्वॉल्व होंगे तो बहुत ही स्लो प्रोसेस होगा। लार्ज वेरिएशन होता है, जैसे मान लो हम लोग जो जन्म लिए हैं, मम्मी पापा दो लोग का, इनका कैरेक्टर दोनों का कैरेक्टर आपके शरीर में आएगा, नए प्रोजेनी में आएगा, इसका मतलब है कि इसमें वेरिएशन होता है, इसमें क्लोन फॉर्मेशन नहीं होता है। बट कह सकते हैं एक्सेप्शन में आप थोड़ी सी बस वो सोच सकते हो आप लोग कि आप जो जुड़वा जो भाई होते हैं जो एक जाइगोट से बनते हैं तो वही सिमिलर होते हैं, यानी एक जैसे आप लोग देखते हैं। तो हम बात करते हैं, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेन चीज। अब देखिएगा ध्यान से, अब मेन चीज आने वाला है, ये तो बोर्ड के लिए था, आइए मेडिकल के लेवल की थोड़ी बात करते हैं, देख लेना ध्यान से, इसको लिख लीजिएगा। आगे देखते हैं हम जो रिप्रोडक्शन जो बात कर रहे हैं हम डिस्कस करने चल रहे हैं, ज्यादातर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किसकी डिस्कस करने चले, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम फ्रीक्वेंटली कोई पूछेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप बताओ कहां पे यूज करेंगे, हम फ्रीक्वेंटली ज्यादातर बोल देते हैं कि एनिमल, बात ध्यान दीजिएगा, कोई भी एनिमल में एनिमल जो होते हैं ज्यादातर फ्रीक्वेंटली बोल देते हैं एनिमल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल देते हैं, एनिमल में एसेक्सुअल ज्यादातर बोल देते हैं, फ्रीक्वेंटली नाम लेने के लिए फ्रीक्वेंटली। लेकिन अगर कोई कहे कि भाई प्लांट में ज्यादातर वेजिटेटिव में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूज
यूज करते हैं, वेजिटेटिव हैं। यानी कि एनिमल में जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो यूज करते हैं एनिमल में हम लोग, और वेजिटेटिव जो यूज करते हैं वो ज्यादा प्लांट्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब एनिमल चालू है, ये यूज कर रहे हैं, हम एनिमल के लिए यूज कर रहे हैं, एक हम प्लांट के लिए यूज कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा बातों को मेरे ध्यान दीजिएगा, मैं बात कर रहा हूँ, बातों को ध्यान दीजिएगा। मैं बात चालू है। हो गया, जो प्लांट जो होते हैं, जो प्लांट हैं वो प्लांट में बहुत सारे होते हैं। प्लांट की बात कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, मेडिकल का क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था, आप इसके शॉर्ट में यहाँ पे देख लीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मेडिकल का पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा था कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आप लोगों को बात किया था कि जो राइजोम्स बात कर रहे हैं कि आई, या पहले बात कर आई और पोटैटो आई और पोटैटो जो होता है, पोटैटो का स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पे मिल जाएगा। और आप देखिए एनसीईआरटी में दिया है आई और पोटैटो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एक एग्जांपल है, उसको ध्यान, आई और पोटैटो। ठीक है, अब बात कर रहे हैं इसके बाद राइजोम, क्या बात कर रहे हैं, राइजोम जिंजर, यानी कि आप जानते होंगे अदरक राइजोम जिंजर में बात कर रहे हैं, यानी कि अदरक में होता है, जिंजर में। और एक देखिएगा बुलबिल अगेव जो होता है बुलबिल, आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है यहाँ पे, उसके बाद बुलबिल अगेव होता है। उसके बाद बात कर रहे हैं हम ब्रायोफिल्म जो है बोलते हैं, इसके बारे में आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं वाटर हाइसिन बंगाल वाला की बात कर रहे हैं। और इसके बाद ध्यान दीजिए, बात कर रहे हैं हम लोग, देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आप लोगों ने प्लांट के आई ऑफ पोटैटो, राइजोम सब्जिंगम, बुलबिल अगेव, ब्रायोफिल्म, यह बात कर रहे हैं। हमने बात किया कि आई ऑफ पोटैटो, राइजोम सब्जिंगम, बुलबिल अगेव, ब्रायोफिल्म जो पत्तियां होती है, पत्तियां पे अगर पत्ती जो होता है, कोई भी लीफ है, लीफ एक होता है, लीफ पे अगर कहीं फट जाता है तो वहां से नया प्लांट होने लगता है, वही होता है, वैसे ही होता है ब्रायोफिल्म। और एक और होता है हमारा जो वाटर हाइसिंथ, जो आप देखे होंगे, वाटर हाइसिंथ आप सुने होंगे कभी खेत तालाब में, अपने गांव में, शहर में, जो भी गांव आसपास होता है, तालाब या झील होता है, वहां पे देखोगे जिसे नॉर्मली भाषा में बोलते हैं जलकुंभी, हिंदी में बोलते हैं जलकुंभी, जो पानी में होता है, वो पानी में होता है। ठीक है, और इसी को जलकुंभी वाले को टेरर, इसी की वजह से इसको बोलते हैं टेरर्स ऑफ बंगाल। पूछा गया क्वेश्चन, टेरर्स ऑफ बंगाल वाटर हाइसिंथ को, जो पानी में पाया जाता है। कोई तालाब है, मान लो कोई तालाब है, उस तालाब में पानी है, उसी में मान लो किया है और मछली भी रहेगी, तो वहां पे जलकुंभी जब देखोगे तो उसके अंदर सुक्ता जानते हो, वैसे ही होता है, जो वाटर के अंदर से ऑक्सीजन को खींच लेता है। जो आइकोनिया यानी वाटर हाइसिंथ जो प्लांट है वो पानी में पाया जाता है तालाब के अंदर, तो तालाब के अंदर से पानी यानी H2O के अंदर से ऑक्सीजन को खींच लेता है, और ऑक्सीजन को खींचने की वजह से जो मछलियां यहाँ पे रहती हैं, फिश को ऑक्सीजन मिलता नहीं है और फिश वहां पे मर जाती है। और इसको इसलिए लाया गया था वाटर हाइसिंथ को, क्योंकि हमारे देखने में बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल फ्लावर लगता है, और उसके देखने में फ्लावर भी अच्छा लगता है, उसकी लिप भी बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए उसको लाया गया था वाटर हाइसिंथ को। याद रखिएगा बातों को, वाटर हाइसिंथ को टेरर्स ऑफ बंगाल। और उसके बारे में बात करते हैं, थोड़ी सी और दिक्कत करते हैं। एक एक्वाटिक प्लांट होता है, तो बात समझ में आ रही है कि हम